कर्नाटक के एक अखबार की न्यूज़ मैंने पढ़ी है कि तकरीबन 10 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके अपने दीन को बर्बाद करके चली गई हैं। और अभी आज की खबर मैं आपको बता दूं, किसी ने मोबाइल की स्क्रीन पर फोटो खींच के काशीपुर के मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से वो भेजा कि यहाँ कोंडा चौराहे की एक मुसलमान लड़की ने एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करने का प्रस्ताव दिया। वो नोटिस चिपका दिया गया और जब वहाँ के उलामा ने उसके बाप से राब्ता किया तो उसके बाप ने बिल्कुल मना कर दिया, साहब मेरी बेटी है, उसकी मर्जी है, जहाँ वो चाहे वो आज़ाद है, जा सकती है। मैं अपनी कौम की उन बेटियों से गुजारिश करूँगा आज, और उन बापों से भी गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अपने काम के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में और अपनी खेती के चक्कर में अपनी औलाद को भुला दिया है, याद रखो अगर तुम्हारी औलाद गलत रास्तों पे चलती है, तुम्हारी बेटियां और बच्चे अगर गलत रास्तों पे चलते हैं तो उसके जिम्मेदार तुम हो। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल, कि तुम में हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। इतना कहकर के तुम्हारा पीछा नहीं कटेगा कि बड़ा हो गया था, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने बेटे को कमाई कैसी खिलाई, तुमने अपनी औलाद को कमाई कैसी खिलाई। जब तुम्हारे बच्चों के कदम लड़खड़ा रहे थे तो तुमने अपने बच्चों के सामने हजरत खालिद बिन वलीद के किस्से क्यों नहीं सुनाए। जब तुम्हारे बच्चे भटक रहे थे तो तुमने उनके सामने सहाबा इकराम के किस्से क्यों नहीं सुनाए। जब तुम्हारी बेटियां स्कूल के नाम पर गैर मुस्लिमों के साथ जाकर के होटलों में चाय पी रही थी तो तुमने अपनी उन बेटियों को फातिमा की कनीज और हजरत फातिमा की कहानियां क्यों नहीं सुनाई। मैं आप ककराली के सरजमीन से और यहाँ के सुन्नी मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ यौम रज़ा की इस तकरीब के हवाले से कि आज मेरी गुफ्तगू समाप्त करें और अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें। मैं कमाने को मना नहीं करता, आप कमाइए, आप अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा पहनाइए, अच्छे से अच्छा खिलाइए, लेकिन याद रखिए अल्लाह के नबी ने मुआज इब्न जबल से ये भी कहा था जब यमन का गवर्नर बना करके भेजा था, ए मुआज आप अपनी औलाद को अच्छे से खिलाइए, लेकिन अपने कोड़े को अपनी औलाद के सामने टांग के रखना, उससे कहना बेटा जिस चीज की जरूरत है तेरा बाप तुझे ला करके देगा, लेकिन याद रख अगर तेरे कदम भटकेंगे तो मेरा कोड़ा तेरे सामने है, अगर तेरे कदम लटखड़ाएंगे तो मेरा कोड़ा तेरे सामने है। आज नबी कौनैन की इस वसीयत को अगर दुनिया का हर मुसलमान अमल कर ले और अपने बच्चों को वही तरबियत दे जो नबी कौनैन ने हुक्म दिया था तो अल्लाह की इज्जत की कसम आज तुम्हारे बच्चे ककराली की सरजमीन पे गुजरेंगे तो लोग तुम्हारे बच्चों को देख के कहेंगे देखो देखो जब ये बच्चा ऐसा है तो इसका बाप कैसा होगा, और जो इसका बाप ऐसा है तो इनका रसूल पाक कैसा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम अपने बच्चों को सहाबा की सीरत सिखाओ, अपने बच्चों को औलिया की सीरत सिखाओ, अपने बच्चों को नबी कौनैन के नवासों की सीरत सिखाओ। अगर तुमने अपने बच्चों को इन तमाम की सीरत को सिखा दिया और अपने घर में नमाज का इस्लामी माहौल पैदा कर दिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारा घर घर नहीं बल्कि जन्नत के नमूनों में से एक नमूना बन जाएगा। हजरात इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा मैं इस हवाले से भी आज, और बिलखुसूस आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान सरकार आला हजरत की सीरत और उसी सीरत में इस्लाह माशरा के चंद जुमले। अल्लाह तबारक व ताला मुझको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और हम सारे सुन्नियों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात 10 तारीख को 10 शव्वाल को सरकार आला हजरत इस दुनिया में तशरीफ लाए। कितनी तारीख को? जोर से बोलिए। 10 शव्वाल को। आसान लफ्जों में इतना बता दूं कि ईद के 10 दिन बाद, ईद के 10 दिन बाद सरकार आला हजरत इस दुनिया में तशरीफ लाए। कौन आला हजरत? आपने बहुत सुना होगा इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हजरत आपने बहुत सुना होगा मसलके आला हजरत। लेकिन मिल्लत के नौजवानों आज सरकार आला हजरत की सीरत आप समाप्त करें कि आला हजरत को लोगों ने क्या समझा और किस हवाले से आपके सामने आला हजरत को पेश किया। ईद के 10 दिन के बाद सरकार आला हजरत इस दुनिया में
तशरीफ लाए। सन 1272 हिजरी थी उस वक्त। मिल्लत के नौजवानों, कौन आला हजरत के जिनके ताल्लुक से अपने लोगों की बात तो अलग है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जिन गैरों के ताल्लुक से मिल्लत के नौजवानों आला हजरत ने लिखा है ये रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में वार है। मिल्लत के नौजवानों, कभी कोई दुश्मन भी दुश्मन की तारीफ नहीं करता, कभी मुखालिफ मुखालिफ की तारीफ नहीं करता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हमने देखा इस भारत की सरजमीन पर कि आला हजरत की शख्सियत वो शख्सियत है कि अपने तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन वो लोग कि जिनका कलम मिल्लत के नौजवानों, जिनके ताल्लुक से आला हजरत का कलम ऐसा चला है कि नेज़े से भी ज्यादा चला है, जब वो सरकार आला हजरत के ताल्लुक से कहते हैं तो मिल्लत के नौजवानों उनके उलमा बयान करते हैं कि वक्त के सबसे बड़े आशिक का नाम आला हजरत है, नबी के गुलाम का नाम आला हजरत है, इल्म की चट्टान का नाम आला हजरत है। और मिल्लत के नौजवानों वो खुद बेगाने होकर के कहते हैं कि सरकार इमाम आजम को मिल्लत के नौजवानों जलवे जिसके अंदर देखने हो उस शख्सियत का नाम आला हजरत है। और जरा आगे बढ़ के चलो तो मिल्लत के नौजवानों अपने सुन्नी उलमा को देखो, सुन्नी पीराने तरीकत को देखो। एक बहुत मशहूर खानका है और जिस मशहूर खानका का मिल्लत के नौजवानों हम बड़ी मोहब्बत के साथ अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अल्लाह की इज्जत की कसम बरेली की सरजमीन से हर खानका की तारीफ की जाती है, हर खानका वाले की इज्जत की जाती है, चाहे वो चिश्ती सिलसिले का हो, चाहे सोहरवर्दी सिलसिले का हो, चाहे अशरफी सिलसिले का हो। और यही वजह है कि अली हुसैन अशरफी मियाँ जिनको सरकार आला हजरत के ताल्लुक से मैंने किताबों में पढ़ा है, वो अली हुसैन अशरफी मियाँ के जिनको खुद आला हजरत कहा जाता है। मिल्लत के नौजवानों इनका आलम यह है कि जब बरेली शरीफ की तरफ ट्रेन से गुजरते थे तो जब बरेली शरीफ की हद में ट्रेन गुजरती थी तो ये ट्रेन पे अपनी सीट से उठ जाते थे और उठ करके खड़े हो जाते थे, और जब बरेली शरीफ गुजर जाता था तो अपनी सीट पे बैठ जाते थे। किसी दीवाने ने पूछ लिया, सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ आप बरेली आने से पहले पहले अपनी सीट से उठ के खड़े हो जाते हैं और जब बरेली निकल जाता है तब बैठते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ जो कि चोचा के सज्जादा नशीन है, उन्होंने अपने मुरीद से जुमला इरशाद फरमाया, तुम बरेली को जानते हो ये क्या बरेली है? कहा आप बता दीजिए। तो मिल्लत के नौजवानों उन्होंने कहा है ये वही बरेली है कि जिसके एक शहजादे ने हमारी नस्ल के बारे में कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उन्होंने कहा है कि जब बरेली का एक शहजादा सैयदों की इतनी ताजीम करता है कि उनके सामने खड़ा बैठता नहीं है, उनके सामने बात नहीं करता, तो सैयदों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उस अजीम शख्सियत का एहतराम किया करें। यही वजह है कि जब सरकार आला हजरत का विसाल हुआ है, वुजू फरमा रहे अली हुसैन अशरफी मियाँ, आंखों से आंसू के कतरे जारी हुए, लोटा जमीन पर रख दिया। मुरीदों ने पूछा सरकार आखिर ये लोटा जमीन पे क्यों रख दिया है, वुजू करते हुए आंखों से आंसू क्यों जारी हैं? तो मिल्लत के नौजवानों अली हुसैन अशरफी मियाँ ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदों सुन लो, आज बरेली में कुतुबुल अक़ताब का इंतकाल हो गया है, कुतुबुल इरशाद का इंतकाल हो गया है। लोगों ने पूछा कौन कुतुबुल इरशाद है? तो अली हुसैन अशरफी मियाँ सरकार ने फरमाया वो कुतुबुल इरशाद और कोई नहीं, वो बरेली का ही मदरसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब क़िबला। सुभान हजरत ये सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ आला हजरत का है। कौल किनके बारे में कह रहे हैं? आला हजरत के बारे में। लेकिन ये तो हिंदुस्तान की बात है। आओ थोड़ा सा अपने जहन को मेरे जहन के करीब करो। अभी इसी साल में बड़ी 11वीं शरीफ बगदाद को गया था, तकरीबन 18 दिन में बगदाद शरीफ में रहा, तो मैंने वहां देखा 11वीं शरीफ के मौके पर, बहुत गौर से सुनिएगा, बगदाद इराक में एक सरजमीन है, इराक का एक मुल्क, और जिस बगदाद की सरजमीन पर इतने औलिया इकराम के मजार हैं,
मैं समझता हूं कि जन्नतुल बकी के बाद अल्लाह ने सादत अता फरमाई कि अगस्त में उम्र को गया और अक्टूबर में बगदाद शरीफ। मैंने देखा कि बगदाद शरीफ में मिल्लत के नौजवानों, मुल्क के मदीना के बाद, अरब के बाद अगर सबसे ज्यादा मज़ारात किसी सरजमीन पे हैं तो बगदाद शरीफ की सरजमीन है। जो बताना चाह रहा हूं गौर से सुनिएगा आप लोग। आज लोग कहते हैं मियां आला हजरत ने ये किया है, आला हजरत ने ये किया है, उन्होंने उनकी तारीफ नहीं की है, उन्होंने उनकी तारीफ नहीं की है। मिल्लत के नौजवानों सुनिए जरा जलवे जलवे आला हजरत के। ये बगदाद शरीफ की सरजमीन है, वो बगदाद शरीफ की सरजमीन के जहां पे गौसे आजम का मजार है, जहां पे सरकार मारूफ करखी का मजार है, जहां पे हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का मजार है, जहां पे सरकार बिशरहाफी का मजार है। मिल्लत के नौजवानों जहां पे सरकार इमाम आजम का मजार है, जहां पे इमाम अहमद बिन हंबल का मजार है। और देखो आप ये बगदाद शरीफ वो बगदाद शरीफ है जहां पे सरकार जुनैद बगदादी का मजार है, जहां पे सरकार सिर्री सख्ती का मजार है, जहां पे सरकार यूशा बिन नून का मजार है, जहां पे सरकार बहलूल दाना का मजार है। ये वही बगदाद शरीफ है कि जिस बगदाद शरीफ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर सरकार सलमान फारसी का मजार है। ये वही इराक की सरजमीन है कि जिस इराक की सरजमीन पर मिल्लत के नौजवानों हमने खुद अपनी आंखों से देखा है इमाम मुस्लिम के 2 छोटे छोटे बच्चों के मजारों को। इस इराक की सरजमीन पर हमने खुद अपनी आंखों से करबला की धरती पे जब 2 दिन रुके हैं तो हमने देखा है एक मजार के अंदर 72 शुहदा है, एक मजार के अंदर सरकार इमाम हुसैन है, उनके सामने सरकार बाबुल हवाई हजरत अब्बास अलमबरदार का मजार है, उनके बाजुओं का मजार अलग है। इसी इराक की सरजमीन पर मिल्लत के नौजवानों सरकार मौला अली का मजार है। मिल्लत के नौजवानों वही बगदाद की सरजमीन जब 11वीं शरीफ का मंजर करीब आता है, मौलाना नाजिम साहब गौर से समाअत कीजिएगा, 11वीं शरीफ का मंजर करीब आता है। और इस साल तो अल्लाह का करम भी ये हुआ कि सरकार अहजद मियाँ भी मौजूद थे, गुलजार मियाँ भी मौजूद थे, गयास मियाँ भी मौजूद थे और मिल्लत के नौजवानों पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा। लेकिन जब 11वीं शरीफ का वक्त करीब आया तो इराक के एक जगह में कुर्दिस्तान है, कुर्दिस्तान के चंद लोग आए और वो अपने अपने पिंडाल डाल के, अपने अपने खैमे डाल के वहां आराम पजीर हो गए। लेकिन जब बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ की रात आती है तो वही कुर्दिस्तान के लोग के जो बड़े हट्टे गट्टे लोग हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, मिल्लत के नौजवानों देख के ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये लंबे लंबे इंसान है, मोटे चिट्टे इंसान है। मिल्लत के नौजवानों जब 11वीं शरीफ की रात आती है हल्का जिक्र करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। बहुत देर तक हल्का जिक्र किया। मैंने उनके एक आलिम को बुलाया और बुला करके उसको सलाम किया। अरबी जानता था वो। जब मैंने उसको सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब दिया। उसने कहा मां अंता, तुम कौन हो? तो मिल्लत के नौजवानों मैंने कहा ना रिजवान, मैं रिजवान हूँ। वो कहने लगा ना तस्कुनु, तुम कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा अना फिल हिंद, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। जब उसने मेरा नाम हिंदुस्तान के नाम से सुना है, मुझको गोद में लिया है, मेरी पेशानी को चूमा है। मैंने का नाम बताया तब पेशानी को नहीं चूमा, लेकिन जब अपने मुल्क का नाम बता दिया तो तुमने मेरी पेशानी को चूमा है। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं ये वो बता रहा हूँ जो मेरे सामने हुआ है। पेशानी को चूम के मैंने कहा क्यों हिंदुस्तान के नाम पे पेशानी को चूमा? तो उसने कहा अंताखी फिद्दीन, अंताखी फिद्दीन, तुम मेरे दीनी भाई हो। कहा किस लिए दीनी भाई? कहा उसने हिंदुस्तान के हालात से पूछा कहाँ रहते हो? मैंने कहा यूपी रहता हूँ। उसने कहा बरेली? मैंने कहा हाँ बरेली के करीब रहता हूँ और उस बरेली में रहता हूँ। मिल्लत के नौजवानों में सुनना चाहता था मालूम क्या कर रहा है। उस आलिम ने कहा जिसकी एक तस्वीर मेरे मोबाइल में भी मौजूद है। मैंने कहा हाँ बरेली रहता हूँ। उसने कहा कि बरेली में आपने हिंदुस्तान के आलिमों को हम जानते तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के जिस आलिम को जानते हैं उसका नाम अहमद रजा है, शेख अहमद रजा है, शेख अहमद रजा है। मिल्लत के नौजवानों मैं उसके चेहरे को देख के मुस्कुराया और मुस्कुरा के मैं सोचने लगा कि हिंदुस्तान में तो अशरफ अली थानवी भी है, हिंदुस्तान में तो कासिम नानोतवी भी है, हिंदुस्तान में तो दूसरे लोग भी हैं, लेकिन मिल्लत के नौजवानों ये हिंदुस्तान के एक आलिम को जानता है और जिसको आलिम नहीं
कहते बल्कि उसको शेख कबीर कह रहे हैं। वो बड़ा शेख है, वो बड़ा आलिम है। मैंने कहा तुम हिंदुस्तान के उस आलिम को कैसे जानते हो? तो वो कहने लगा कि हिंदुस्तान के उस आलिम को इसलिए जानते हैं कि जब उसकी किताबों को जो अरबी ज़बान में उसने लिखी है हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में वो अहमद रजा नहीं लिख रहा बल्कि बगदाद का इमाम आज़म लिख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब। हजरात जरा तासुफ की ऐनक उतार के लोग देखे तो सही। मिल्लत के नौजवानों, ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों में अगर मशहूर है तो ताजमहल की बुनियाद पे मशहूर नहीं है, लाल किले की बुनियाद पे मशहूर नहीं है। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अगर मशहूर है तो गंगा जमुना की बुनियाद पे मशहूर नहीं है। अगर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान मशहूर है तो मिल्लत के नौजवानों ये नैनीताल दार्जिलिंग की बुनियाद पे मशहूर नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, हाँ, अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों में अगर ये हिंदुस्तान मशहूर है तो इसलिए मशहूर है कि यहाँ गरीब नवाज का आस्थाना है, यहाँ साबिर पाक का आस्थाना है, यहाँ मखदूम सम्मा का आस्थाना है, यहाँ वारिस पाक का आस्थाना है। ये मुल्क भारत अगर पूरी दुनिया में मशहूर है तो टंके की चोट पर कहता हूँ इसलिए मशहूर है कि यहाँ सरकार आला हजरत का आस्थाना है, मुफ्ती आजम का आस्थाना है। और जी लगा के बोलो कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इसीलिए मशहूर है कि यहाँ मुर्शिद आजम सरकार ताजुल शरिया का आस्थाना है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो तो सही गौर से कौन आला हजरत जिनकी विलादत का जश्न मना रहे हैं। सुनिए गौर से। आज लोग इंग्लिश में माहिर हो जाते हैं तो सीना चौड़ा करके कहते हैं साहिब हमारा बेटा इंग्लिश बहुत अच्छी जानता है, साइंस भी जानता है, हमारा बच्चा हिंदी भी अच्छी बोल लेता है, हमारा बच्चा उर्दू भी अच्छा पढ़ता बोल लेता है। लेकिन ये एक जबान, दो जबान, तीन जबान। लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है, मिल्लत के नौजवानों, महानामा सुन्नी दुनिया की एक मजमून का एक पैराग्राफ पेश कर रहा हूं। सरकार आला हजरत एक दो जबान नहीं, एक दो जबान नहीं बल्कि 104 इल्मों पर आला हजरत को महारत थी। कितनी बोलो? 104 इल्मों पर आला हजरत को महारत। गौर से सुनिएगा, बताऊंगा वो कैसे भी। और उसी के तनाजुर में इस्लाहे मुआशरा के चंद जुमले भी आपकी समातों की दहलीज पे पेश करूंगा। मिल्लत के नौजवानों, आओ आला हजरत सरकार 10 शव्वालुल मुकर्रम को मिल्लत के नौजवानों बरेली शरीफ के महल्ला जसोली में पैदा होते हैं। बाप का नाम अल्लामा नकी अली खां है। मिल्लत के नौजवानों पैदा हो गए, सरकार आला हजरत अल्लामा नकी अली खां ने आला हजरत को अपनी गोद में लिया और गोद में लेके कभी आंखों को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हैं। साथ रहने वालों ने कहा, ए नकी अली खां, बच्चे तो बरेली में और भी पैदा होते हैं लेकिन कोई बाप अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार आप कर रहे हैं। आप इनके हाथों को चूमते हैं, नन्हा है, इनकी पेशानी को चूमते हैं, अभी छोटा है, इनकी आंखों को चूमते हैं, अभी बच्चा है, इनके रुखसार को चूमते हैं, अभी छोटा है। मिल्लत के नौजवानों, अल्लामा नकी अली खां खुद वली थे, खुद मुफ्ती थे। पूछने वालों से कहा, लोगों तुम मेरी पेशानी को चूमने को देखते हो, हाथों को चूमने को देखते हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा क्या देख रहे हो? तो बरेली के इमाम के सामने अल्लामा नकी अली खान ने कहा है, ए लोगों, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसको अनकरीब वो शान अता फरमाएगा, वो शान अता फरमाएगा। पैदा बरेली में हुआ है, लोग मुरादाबाद में इसका नाम लेंगे, कलियर में इसका नाम लेंगे, दिल्ली में इसका नाम लेंगे, पूरी दुनिया में इसका नाम लेंगे। और यही हुआ, आज मुसलमान रहने वाला कहीं का भी हो, सिलसिले का किसी से भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन यही कहता है कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समझा गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। और यही कहता नजर आता है कि वादी रजा की कोगे हिमालय रजा का है, जिस समझ देखी
ये वो इलाका रजा का है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आओ जरा देखो, बड़े हुए सरकार आला हजरत 1 साल 2 साल 3 साल, सरकार आला हजरत की उम्र हुई 4 साल। कितनी बोलो, जोर से बोलो, कितनी? 4 साल। अपने 4 साल के बच्चों को देखो, अपने 4 साल के बच्चों को। तुम्हारे 4 साल के बच्चों का आलम यह है कि तुम्हारे 4 साल के बच्चे 4 साल की उम्र में अपने बाप का नाम नहीं ले पाते, अपनी माँ का नाम नहीं ले पाते, अपने भाई का नाम नहीं ले पाते, अपने रिश्तेदारों का नाम नहीं ले पाते। मिल्लत के नौजवानों, ये तुम्हारे 4 साल के बच्चे हैं। आलम यह है कि रिश्तेदारों का नाम नहीं ले पाते, लेकिन ये अल्लामा नकी अली का 4 साल का लखते जिगर है, 4 साल का नूरे नजर है। तुम नाम लेने की बात करते हो। जब 4 साल की उम्र हुई है तो कुरान का पहला पारा पढ़ लिया है, दूसरा पारा पढ़ लिया है, तीसरा पारा पढ़ लिया है, मुकम्मल कुरान का नाजरा पढ़ लिया है, और दुनिया के लोगों को यह बता दिया है कि जो 4 साल की उम्र में अपने बाप का नाम ना ले पाए उसको हजरत कहा जाता है, और जो 4 साल की उम्र में अल्लाह की किताब कुरान का नाजरा कर ले उसी को पूरे भारत का आला हजरत कहा जाता है। हजरत उम्र बड़ी सरकार आला हजरत की, और उम्र बड़ी सरकार आला हजरत की 5 साल 6 साल। आज देखो 6 साल के तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे, तुम्हारे हमारे बच्चों का आलम यह है, ये 6 साल की उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 6 साल की उम्र में बच्चे गालियां देते हैं, 6 साल की उम्र में बच्चों को तमीज नहीं होता कि छोटा किसको कहते हैं, बड़ा किसको कहते हैं। ये तुम्हारे 6 साल के बच्चे हैं कि तुम्हारे 6 साल के बच्चों का आलम यह है, कलमा इनके याद न की है, दुरूद पाक इनके याद न की है, नमाज ये नहीं पढ़ते। हालांकि नमाज सिखाना चाहिए 6 साल के बच्चों को, वो बात अलग है कि 10 साल का बच्चा जब हो जाए तो मार के उसको नमाज पढ़ाओ, लेकिन 6-7 साल की उम्र से अपने बच्चों को ये बताओ कि बेटा रुकू किस तरह किया जाता है, सजदा किस तरह किया जाता है, क़याम किस तरह किया जाता है। और आलम यह है, तभी तो उलमा इकराम कहते कि जब नमाज पढ़ने के लिए निकला करो वुजू घर किया करो, सुन्नत नमाज घर पढ़ा करो, फर्ज नमाज मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ो, फिर सुन्नत नमाज घर आके पढ़ा करो। हमने कहा इसकी हिकमत क्या है, तो उलमा बयान फरमाते इसकी हिकमत यही है कि जब सुन्नत नमाज घर पे पढ़ोगे, घर पे तेरा 5 साल का बच्चा भी होगा, 7 साल का बच्चा भी होगा, 8 साल का बच्चा भी होगा, तेरा बच्चा तुझको कभी रुकू करते हुए देखेगा, कभी सजदा करते हुए देखेगा, कभी क़याम करते हुए देखेगा, कभी कायदे में बैठते हुए देखेगा। तो बच्चे के जहन में भी ये बात सहन कर जाएगी, ये बात घर कर जाएगी कि मेरा बाप सजदा करता है मैं भी सजदा करूंगा, मेरा बाप क़याम करता है मैं भी क़याम करूंगा, मेरा बाप नमाज पढ़ता है मैं भी नमाज पढ़ूंगा। लेकिन बच्चा अब नमाज पढ़े कैसे, जब घर में बाप नमाज नहीं पढ़ता तो बच्चा भी नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ती तो बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते। अपने बच्चों को नमाज का आदी बना दो, अपने बच्चों को सलाम का आदी बना दो, अपने बच्चों को तिलावत कलामुल्लाह का आदी बना दो, और ऐसा आदी बना दो कि जब तुम्हारा बच्चा ककराली की धरती पे गुजरे तो बच्चा छोटों को भी सलाम करे, बड़ों को भी सलाम करे, मस्जिद का अदब व एहतराम भी करे, कुरान का अदब व एहतराम भी करे। और जब तेरा बच्चा यहाँ की गलियों से गुजरे तो तेरे बच्चों को देख के कोई कह दे अरे देखो देखो ये किसी गद्दार का बेटा नहीं बल्कि ये तो मुस्तफा के वफादार का बेटा है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात ध्यान रखो, परवरिश करो अपनी औलाद की अच्छी, अच्छे संस्कार दो अपनी औलाद को। ये तेरी औलाद है, 6 साल की तेरी औलाद है, इसका आलम ये है नाज शरीफ ये नहीं पढ़ना जानती, कुरान की तिलावत ये नहीं करना जानती, रोजा नमाज ये नहीं जानती, दुरूद पाक इसको पता नहीं है। हाँ हाँ पता है कुछ चीजों का तेरे 6 साल के बच्चों को। आप कहोगे मुफ्ती साहब क्या पता है, हाँ तेरे 6 साल के बच्चे को पता है डीजे पे डांस किस तरह
तरह किया जाता है, नाचा किस तरह जाता है। तेरे 7 साल के 6 साल के बच्चे को ये तो मालूम नहीं है मेरे मुस्तफा का नाम क्या है, नबी के बाप का नाम क्या है, नबी की माँ का नाम क्या है। लेकिन तेरे 7 साल के बच्चे को इतना पता है IPL में फुला टीम के खिलाड़ी का नाम क्या है, फुला टीम के खिलाड़ी का नाम क्या है। तेरे 7-6 साल के बच्चे को इतना मालूम है मुंबई के फुला हीरो का नाम क्या है। मिल्लत के नौजवानों, मैं उन बच्चों को भी दावत फिक्र देना चाहता हूँ। तुम यौमे रज़ा में आए हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम नबी के बाप का नाम नहीं जानते, नबी की माँ का नाम नहीं जानते, नबी के कौनैन की बीवियों का नाम नहीं जानते, मुस्तफा के नवासों का नाम नहीं जानते। लेकिन ये बरेली का इमाम अहमद रजा है, 6 साल की उम्र हुई है, ईद मिलादुन नबी के मौके पे बाप ने हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के स्टेज पे खड़ा कर दिया और खड़ा करके फरमाया, बेटा ईद मिलादुन नबी का मौका है, तुम्हारे सामने मुस्तफा के गुलाम हैं, नबी के कौनैन के गुलामों को अपने नबी का जिक्र तो जरा सुना दो। तो 6 साल के आला हजरत है, जब तकरीर करना शुरू की है तो आधा घंटा नहीं, पौन घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि 1.5 घंटा आला हजरत ने 6 साल की उम्र में मिलादुन नबी के उन्वान से तकरीर की है। और तकरीर भी वो की है कि बरेली के लोग देख के हैरान है, ये बच्चा कितना हसीन है, इसकी ज़बान कितनी शीरी है। मिल्लत के नौजवानों, किसी कहने वाले ने कहा बच्चे को बाद में देखो, लेकिन ये देखो ये शेर का बच्चा है और शेर के बच्चे को शेर जैसे अखलाक नहीं सिखाए जाते। बरेली के इमाम ने 1.5 घंटा तकरीर की है मिलादुन नबी के उन्वान पे। हमने कहा ए आला हजरत, अनावीन तो बहुत थे, जिंदगी की पहली तकरीर है, आप नमाज के ताल्लुक से करते, ज़कात के ताल्लुक से करते, हज के ताल्लुक से करना चाहिए था, माँ बाप के कदमों के ताल्लुक से करना चाहिए था, सफा मरवा के आदाब बताने चाहिए थे। तो बरेली के इमाम कहते हैं उन्वान तो बहुत थे, लेकिन मैंने इस उन्वान पे इसलिए तकरीर की है, अगर नबी की पैदाइश है तभी तो नमाज है, नबी की पैदाइश है तभी तो हज है, नबी की पैदाइश है तभी तो ज़कात है, नबी की पैदाइश है तभी तो सफा मरवा है। और बरेली के इमाम ने कहा भी है, होते कहा खलीलो बिना काबा व मिना, लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तकरीबन 1.5 घंटा सरकार आला हजरत की उम्र तकरीबन 8 या 9 साल, और 8 या 9 साल सरकार आला हजरत की उम्र हुई है। मिल्लत के नौजवानों, एक किताब की शरह लिखती है अरबी ज़बान में, सरकार आला हजरत की उम्र तकरीबन 13 साल, 13.5 साल है, जिनकी यौम विलादत का जश्न तुम मना रहे हो। ए मेरे सामने बैठे हुए सुन्नी खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों का जिक्र सुना करो, अपने बुजुर्गों की याद मनाया करो और उन तरीकों पे चला करो जो तरीके तुम्हारे बुजुर्गों ने बताए हैं। 13 साल की उम्र में पहला फतवा दिया है, 17 साल की उम्र में सरकार आला हजरत ने मिल्लत के नौजवानों एक और किताब का हाशिया लिखा है। 21 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में सरकार आला हजरत की शादी हुई है और तकरीबन 24 या 25 साल की उम्र में सरकार आला हजरत ने पहला हज किया है। लेकिन जरा देखते चले जाइएगा, 1300-1200 किताबें सरकार आला हजरत ने लिखी है। लोग ये कहते हैं कि सरकार आला हजरत ने, इमाम अहमद रजा खान ने, बरेलवियों के इस फिरके के मौजिद ने, लोग ये कहते हैं कि कादियानियों का रद्द किया है, वहाबियों का रद्द किया है, देवबंदियों का रद्द किया है, दूसरे बातिल फिरकों का रद्द किया है। लेकिन मैं आज आपको ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ, जरा देखो तो सही, सरकार आला हजरत ने जहाँ बातिल फिरकों का रद्द किया है, पूरी 63 साल की जिंदगी मेरे इमाम की देख लो। और ए इमाम के मानने वालों, सरकार आला हजरत ने नमाज नहीं छोड़ी है, सरकार आला हजरत ने झूठ नहीं बोला है, सरकार आला हजरत ने धोखा नहीं दिया है, सरकार आला हजरत ने गालियां नहीं दी है, सरकार आला हजरत ने कभी अपने पड़ोसियों को सताया नहीं है, सरकार आला हजरत ने कभी अपनी बीवी को मारा नहीं है, बीवी के साथ लड़ाई की नहीं है, सरकार आला हजरत ने कभी अपने शागिर्दों को बुरा नहीं कहा है, सरकार आला हजरत ने मिल्लत के नौजवानों नबी के कौनैन की सुन्नतों पे अमल किया है। आज आप यौम रज़ा मना रहे हो, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, यौम रज़ा मनाना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि सरकार आला हजरत का
यौम मना रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये तब्दीली आनी चाहिए। नमाज तुम पढ़ने लगो, झूठ तुम छोड़ दो, शराब तुम छोड़ दो, ज़िनाकारी तुम छोड़ दो, गिबत करना तुम छोड़ दो, माँ बाप को सताना तुम छोड़ दो, बीवियों के हुकूक को अदा करना तुम शुरू कर दो। मिल्लत के नौजवानों, और इस तरीके से अपनी बस्ती में मोहब्बत बांटो कि दूसरे फिरके वाले या दूसरे मजहब वाले देख के कह दे कि जब मुसलमान का दूसरे खानदान के मुसलमान के साथ ये बर्ताव है तो इसका अपने बाप के साथ बर्ताव कैसा होगा, भाई के साथ बर्ताव कैसा होगा, रिश्तेदार के साथ बर्ताव कैसा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम की यही तो अदाएं हैं कि जब मुसलमानों को इन अदाओं पे अमल करते हुए गैर मुस्लिमों ने देखा है तो पूरी दुनिया में ये हंगामा हो गया है कि मिल्लत के नौजवानों, अंग्रेज मुल्कों में सबसे ज्यादा अगर फैलने वाला कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। मेरे भाई, आज देखो हमारे घरों पे पाबंदियां नमाज की नहीं, रोजों की नहीं, हम यौम मनाते हैं आला हजरत का। 11वीं शरीफ आप मनाते हो, अल्लाह खुश रखे। सरकार गौसे आजम की बड़ी शान है। गरीब नवाज की छठी मनाते हो, अल्लाह शादो आबाद रखे। सरकार मखदूम समना का उर्स मनाते हो, अल्लाह खुशियां अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अपने गांव की मस्जिदों को आबाद करो, अपनी सीरत ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारी सीरत को देख के कह दें, अरे देखो देखो, जब गुलाम की सीरत का ये आलम है तो नबियों के इमाम की सीरत का आलम क्या होगा, नबियों के इमाम के अखलाक का आलम क्या होगा, इनके पैगंबर के किरदार का आलम क्या होगा। आओ जरा देखो, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आज दूसरी कौमें तुमसे इतनी मुतनफ्फिर है, तुमसे इतनी मुतनफ्फिर है, इसलिए कि मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। दूसरी कौम के लोग कहते हैं झूठ आज मुसलमान ज्यादा बोलते हैं, शराब मुसलमान ज्यादा पीते हैं, मिल्लत के नौजवानों पड़ोसियों को मुसलमान ज्यादा सताते हैं, ये दूसरी कौम के लोग कहते हैं। गोया के हमारे अखलाक को, किरदार को देख करके लोग हमसे दूर भागते नजर आते हैं, लेकिन उधर मुस्तफा का किरदार देखो, अपने नबी का अखलाक देखो, अपने नबी का तौर तरीका देखो कि जो एक बार नबी को देख लेता था वो नबी का कलमा पढ़ लेता था, जो नबी की गुफ्तगू सुन लेता था वो मुस्तफा का हो जाता था, जो नबी के कौनैन की महफिल में थोड़ी देर बैठ जाता था वो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ लेता था। क्या आप जानते नहीं हो मुस्तफा का किरदार गरीबों के साथ कैसा था, नबी के कौनैन का किरदार यतीमों के साथ कैसा था, मुस्तफा का किरदार बेवाओं के साथ कैसा था। आज तुम तो गरीब को अपने सामने देखना पसंद नहीं करते, तुम्हारी शादियां होती हैं और तुम्हारी शादियों की कुर्सी पे वलीमे की महफिल हो तो गांव के अमीर नजर आते हैं, तुम्हारी शादियों की महफिल में कुर्सियों पे दौलतमंद नजर आते हैं, अहले सरबत नजर आते हैं, तुम्हारी इफ्तार पार्टियों में भी अमीर नजर आते हैं, जमींदार नजर आते हैं। लेकिन ऐ मेरी कौम के सुन्नी, मैं तेरे दिल से पूछना चाहता हूँ, तूने अपने दस्तरखान पे अमीरों को बुलाया है, शादी के वलीमे की महफिल में तूने अपने दस्तरखान पे अमीरों को बुलाया है, अहले सियासत को बुलाया है, जमींदारों को बुलाया है, लेकिन तेरे पड़ोस में गरीब तड़पता रहा रोटी के लिए, तेरे गरीब पड़ोस में गरीब बिलखता रहा खाने के लिए, लेकिन तूने कभी गरीब का ख्याल नहीं किया है, तूने कभी यतीम का ख्याल नहीं किया है, तूने अपने दस्तरखान पे उस गरीब को नहीं बुलाया है। याद रख, अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, जिस दस्तरखान पे शहर के अमीर ही अमीर रहते हैं उस दस्तरखान पे बरकतें इतनी नहीं होती, लेकिन अगर तू अमीरों को बुलाए और अमीरों के साथ साथ गरीबों को बुलाए और गरीब खाना खा करके तेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह इसने मुझे खिलाया है तू इसे खिला, इसने मुझे दिया है तू इसे अता फरमा, इसने मुझे पहनाया है तू इसे पहना दे, अल्लाह की इज्जत की कसम जमीन पे गरीब दुआ करेगा, तेरे दस्तरखान पे गरीब बैठ के दुआ करेगा, उधर रब की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों का भागो जाओ,
इस फकीर ने जो भी दुआ इस अमीर के दस्तरखान पे बैठ के की है, मैं इस गरीब की दुआ को कबूल करता हूँ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। लेकिन हमारी शादियों में नहीं बुलाया जाता, गरीब को नहीं बुलाया जाता। मियाँ हम तो दावत भी उनकी करते हैं जो अमीर हों। हमारी तो दावतों में भी मतलब शामिल होता है कि नहीं होता है? मतलब शामिल होता है। नेताजी को बुलाएंगे, कभी पकड़े गए तो थाने में काम चल जाएगा, है ना। दौलतमंद को बुलाएंगे, कभी कर्ज की जरूरत पड़े तो ये दौलतमंद थोड़ा सा कर्ज मेरे हाथ में दे देगा। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को ज़रा देख। एक बच्चा है, मुसलमान नहीं है, यहूदी या ईसाई का बच्चा है, बाप का साया सर से उठ गया। आज तुम यतीमों की कदर नहीं करते, गरीबों की कदर नहीं करते। बाप का साया सर से उठ गया, माँ के सामने बच्चा बैठा है, माँ पे सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा, और वो कपड़े की भी हालत ये है कि माँ का कपड़ा कहीं यहाँ से फटा है, कहीं यहाँ से फटा है, कहीं यहाँ से फटा है। बच्चा एक दिन माँ से अपनी आंखों में आंसू लेके कहने लगा, अम्मी जान मुझे कपड़ों में तुम्हारा दिखता हुआ बदन ये अच्छा नहीं लगता। अम्मा हमारे चचा बड़े अमीर हैं, बहुत अमीर हैं हमारे चचा, हम चाहते ये हैं कि अपने चचा के पास जाकर के तुम्हारे लिए एक जोड़ा ले आए। ए मेरे भाइयों, अपने यतीम भतीजों का ख्याल ना रखने वालों, यतीम मुसलमानों का ख्याल ना रखने वालों। वो बच्चे से माँ कहने लगी, मेरे लगते जिगर, मैंने तुम्हारे चचा को तुम्हारे बाप की जिंदगी में देखा है, उसके बाद भी तुम्हारे चचा को देखा है। वो काम आने वाले नहीं है, वो तुम्हारी मदद करने वाले नहीं है, लेकिन बच्चों की आंख में आंसू है। अम्मी जान तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन मेरी आंख से निकलते हुए आंसू देखेंगे तो शायद मदद कर दें, शायद उनको तरस और ख्याल आ जाए। ये बच्चे को माँ ने इजाजत दे दी है। वो यतीम बच्चा अपने चचा के दरवाजे पे पहुंचा है, लेकिन जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी है, चचा ने उस यतीम भतीजे के चेहरे को देखा है तो अपने बच्चों से कहा, जाओ जाओ जल्दी मकान के अंदर चले जाओ, कहीं इस यतीम की नहूसत तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए। लोगों, कभी यतीम को मनहूस मत समझना, कभी यतीम को गलत मत समझना, इसलिए कि उसके बाप को अल्लाह ने लिया है, उसके बाप को भी अल्लाह ने लिया है, और हो सकता है तेरे बाप को भी रब तबारक व तआला, कब अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुला ले, कब उसको मौत दे दे। यतीम कोई अपने आप से नहीं बनता, गरीब कोई अपने आप से नहीं बनता, मिल्लत के नौजवानों कोई भिखारी अपने आप से नहीं बनता। ये तो अल्लाह का फैसला है, जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। ये तो अल्लाह का फैसला है कि जिसे चाहे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है, और जिसे चाहे रब तबारक व तआला बिल्डिंगें अता फरमाता है। क्या तुमने देखा नहीं है गरीबों की मजाक बनाने वालों कि अमीरों के हाथों में कासाए गदाई आ गया है? क्या तुमने देखा नहीं है बड़े बड़े रईसों को रब ने रोड पे ला दिया है, और जो रोड पे सोने वाले थे अल्लाह ने उनको कारें अता फरमा दी है, अल्लाह ने उनको बंगले अता फरमा दिए हैं। ये तो अल्लाह का करम है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, जिसे अल्लाह चाहता है वो बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। कभी अल्लाह के फैसले पे एतराज मत करना, और आपसे भी गुजारिश करूंगा, कभी किसी गरीब को हकीर मत समझना, कभी किसी अमीर को, कभी किसी गरीब को हकीर मत समझना, कभी किसी यतीम को हकीर मत समझना, कभी किसी बेवा को यतीम मत समझना। अगर कोई गरीब यतीम तुझको मिल जाए तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देना और गरीब को सलाम कर देना, और ये समझ लेना कि ये गरीब हुआ तो क्या हुआ, ये भी मुस्तफा का गुलाम है, तो मैं भी मुस्तफा का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अपने बेटों को भेज दिया, बेटा जाओ, चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नहूसत तुम्हारे ऊपर पड़ जाए। बेटे छुप गए, दरवाजा खोला, चचा सामने आया, बेटे की आंख में आंसू है। चचा जान, माँ के कपड़े फट गए, माँ का बदन देखा नहीं जाता, चचा जान एक कपड़ा दे दो। चचा ने, उस सालिम चचा ने धुतकारा, दरवाजे से भगा दिया। साहिब गौर से सुनना, अल्लाह की कसम दुनिया में तुम्हारे नबी जैसा कोई है ही नहीं। बोलो, कोई है जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली,
उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। भगा दिया दरवाजे से, लेकिन अभी गम का एक बोझ लेके वापस लौट के आ ही रहा था। रास्ते में कोई बड़ा हसीन इंसान इसको मिला, बच्चे को रोते हुए देखा, रहम आया, बच्चे को रुकाया और रुका के बोला, बेटा तेरी आंख में आंसू क्यों है, तेरी आंख में तो खुशी होनी चाहिए। वो बच्चा कहने लगा, साहिब मुझको खुशी की बात करते हो, जिसके बाप का साया सर पे नहीं है वो कैसे खुश होगा, जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं है वो कैसे खुश होगा, जिसकी माँ के कपड़े फटे हुए हैं वो कैसे खुश होगा। और इसी परेशानी के आलम में चचा के पास गया था, चचा ने ठोकर मार के घर से भगा दिया है, माँ के लिए सर छुपाने के लिए दुपट्टा या कपड़ा भी नहीं दिया है। मिल्लत के नौजवानों, उस इंसान ने बच्चे के सर पे हाथ रखा, मिल्लत के नौजवानों ऐसा लगा जैसे बच्चे के अंदर नई जिंदगी आ गई हो, बच्चा खुश हो गया। वो कहने लगा कि तू जिस चौखट पे गया था उससे तुझे मदद मिलने वाली नहीं है, जब एक रास्ता तुझको मदद का मैं बताता हूँ, एक जगह मदद की मैं बताता हूँ। कहा जगह क्या है बताओ तो सही। तो उस बच्चे ने कहा जा हरम की सरजमीन पे चला जा, और हरम की सरजमीन पे बहुत से लोग बैठे होंगे, लेकिन उनमें जो सबसे हसीन होगा उसके पास चले जाना। कहा पता कैसे करूंगा? तो वो कहने लगे उसकी पेशानी को देखो, उससे ज्यादा नूर किसी की पेशानी पे नहीं होगा, उसकी आंखों को देखना, उससे ज्यादा नूर किसी आंखों पे नहीं होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है कि जिसके हाथ नबी की तरह हो, जिसकी आंखें नबी की तरह हो, जिसकी पेशानी नबी की तरह हो, जिसके लब नबी की तरह हो, जिसके मिल्लत के नौजवानों दंदान नबी की तरह हो। और मुझे कह लेने दो कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसका खानदान भी नबी की तरह हो, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। अब एक हदीस में आपको सुना दूं, जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर बिन समरा कहते कि एक दिन गुजरा, रात को ईशा के बाद मैंने देखा 14वीं का चांद चमका हुआ है, पूरा आबोताब से निकला हुआ है 14वीं का चांद। मैं अपने घर से किसी काम के लिए निकला, गौर से सुनिएगा भाई, किसी काम के लिए निकला, अभी थोड़ी दूर में चला था तो मैंने क्या देखा कि सामने से मेरे रसूल तशरीफ ला रहे हैं, मेरे रसूल तशरीफ ला रहे हैं सामने से, बड़े हसीन। मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में जब पहुंचा तो नबी के कौनैन पे सुर्ख रंग का हुल्ला पड़ा हुआ था। हुल्ला किसको कहते हैं अरबी में? कि जिसका कुर्ता पायजामा या कुर्ता तहमद दोनों एक कपड़े के हों, सुर्ख रंग का हुल्ला। अब मुझे बताओ, किसी खूबसूरत को अगर सुर्ख कपड़े पहना दो तो उसका हुस्न बढ़ जाता कि नहीं? बोलो बढ़ता कि नहीं बढ़ता? किसी खूबसूरत को हमारे इस पूरे इलाके में, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, लखनऊ, पूरे इस इलाके में जब बाप अपनी बेटी को दुल्हन बनाता है तो विदा करते वक्त दुल्हन को कौन से कपड़े पहनाता है? बोलो भाई, सुर्ख ना, सुर्ख कपड़ा। हमने कहा एक बाप को हाथ पकड़ के, भाई ये बताओ तुम्हारी बेटी दुल्हन बनी है, तुम अपनी बेटी को और तरह के कपड़े पहना दो, लेकिन सुर्ख कपड़ा अपनी बेटी को क्यों पहनाया? मेरी माँ और बहनें भी गौर से सुने। तो बाप कहने लगा सुर्ख कपड़ा हमने अपनी बेटी को इसलिए पहनाया है कि जब किसी हसीन को सुर्ख कपड़ा पहना दो तो उसका हुस्न बढ़ जाता है। हमने इसलिए पहना दिया कि पहली मर्तबा जब मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर अपनी ससुराल जाएगी तो ससुराल की औरतें देखने के लिए आती है, फुला की बीवी कैसी है, फुला की बीवी कैसी है, तो इसके कपड़े देख के इसका हुस्न और बढ़ जाए और औरतें देख के कहें हाँ फुला की बेटी और बीवी बहुत अच्छी है। मिल्लत के नौजवानों, पूरे हिंदुस्तान का माहौल यही है कि मिल्लत के नौजवानों, काला कपड़ा पहन लो तो गोरे का हुस्न बढ़ जाए, लाल पहन लो तो खूबसूरत का हुस्न बढ़ जाए, पीला कपड़ा पहन लो तो हुस्न बढ़ जाए। लेकिन ये तेरे मेरे हुस्न का आलम है कि हमारा हुस्न कभी टोपी की वजह से बढ़ता है, कभी सदरी की वजह से बढ़ता है, कभी कपड़ों की वजह से बढ़ता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के कौनैन का हुस्न ये कपड़ों की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि नबी जो
जो कपड़ा पहन लेते हैं वो कपड़ा हसीन बन जाता है, वो कपड़ा खूबसूरत बन जाता है। नबी के कौनैन सुर्ख कपड़ा पहने हुए हैं। जाबिर बिन समरा कहते मैं नबी के पास पहुंचा, नबी के कौनैन को सलाम किया। उधर आसमान का चांद चमक रहा था, इधर जमीन पे मुस्तफा है। मैं आसमान के चांद को देख के कहने लगा आज देखता हूं कि अगर आसमान का चांद है, जमीन पे आमना का चांद है, देखूं ये आसमान का चांद ज्यादा अच्छा है या जमीन पे आमना का चांद ज्यादा अच्छा है। मैं कभी आसमान के चांद को देखता, कभी आमना के चांद को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी आमना के चांद को देखता। बाद में टिकटिकी बांध के नबी के चेहरे को देखने लगा। हमने कहा जाबिर फैसला क्या किया? तो जाबिर कहते हैं कि जब मैंने आसमान के चांद को देखा, नबी के चेहरे को देखने के बाद तो ये आसमान का चांद मुझसे कहने लगा जाबिर मुझे क्या देखते हो? अरे उसके चेहरे को देखो कि जिसके सदके में मुझे रोशनी मिली है, उसके चेहरे को देखो कि जिसके सदके में चांद को चमक मिली है, सूरज को रोशनी मिली है, जिसके सदके में जमीन को हुस्न मिला है। मैंने नबी के चेहरे को देखा तो देखने के बाद मैंने फैसला किया ये आसमान का चांद तो आमना के चांद के कदमों के धूल की बराबर भी नहीं है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कि मिल्लत के नौजवानों, बरेली के इमाम ने कहा है कि चांद से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है। चांद में तो दाग है पर मुस्तफा का चेहरा साफ है। और बरेली का इमाम कहता है नबी के कौनैन के चेहरे का आलम तो ये है कि तुम तो चमक की बात करते हो, रोशनी की बात करते हो, हुस्न की बात करते हो। बरेली के इमाम के चेहरे का आलम ये है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चम जाने वाले, बरसता नकी देख कर अब्रे रहमत, पदों पे भी बरसा दे, बरसाने वाले। बरेली के इमाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, में चमका नारे रिसालत। साहिब मुस्तफा यतीमों को सीने से लगाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं, बेवाओं का ख्याल करते मेरे रसूल। नबी की चौखट पे कोई आया है तो कभी महरूम नहीं गया। साहिब आज आप देखो अपनी जिंदगी को, हम किस ख्याल में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घर के माहौल अच्छे नहीं, शादियां हमारी इस्लाम के मुताबिक नहीं। हमारे मिल्लत के नौजवानों घर पे अकीके करते तो है सुन्नत के नाम पे, लेकिन अकीके भी हमारे इस्लाम के मुताबिक नहीं है। बाज घर तो इल्म की दूरी की वजह से आलम यह है कि अकीकों में भी डीजे की महफिल सजाते हैं, शादियों में भी डीजे की महफिल सजा दें। इंसान तुझे हो क्या गया है? क्या तूने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा नहीं है कि डांस करते करते किसी का इंतकाल हो रहा है, नाचते नाचते इंतकाल हो रहा है? क्या तू जिंदगी को अपने नाम में रिजर्व करा के लाया है कि मुझे मरना ही नहीं है? यहाँ से शराबी चले गए, जुआरियों का इंतकाल हो गया, यहाँ से झूठ बोलने वालों का इंतकाल हो गया। हमने आंखों से देखा है, नाचते नाचते इंतकाल है, दाढ़ी कटा के आया है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। माँ बाप को गालियां दे के निकला है, इंतकाल हो गया। लेकिन याद रख, शराब पी के मैखाने से निकला है, इंतकाल हो गया। जुआ खेलते खेलते मौत आ जाती है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर इस हाल में मौत आएगी और ककराली की धरती से तुम्हारा जनाजा गुजरेगा तो लोग तुम्हारे जनाजे को देख के ये जरूर कहेंगे देखो देखो ये शराबी का जनाजा जा रहा है, ये जुआरी का जनाजा जा रहा है, ये झूठ बोलने वाले का जनाजा जा रहा है, ये सूद खाने वाले का जनाजा जा रहा है, ये दूसरों की बेटियों के साथ जिना करने वाले का जनाजा जा रहा है। मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारे जनाजे को देख के लोग कहेंगे ये नाचने वाले का जनाजा है, शादियों में डीजे बजाने वाले का जनाजा है, अकीकों में डीजे बजाने वाले का जनाजा है। लेकिन अगर तुम्हारी मौत आए तो रब से दुआ किया करो, मौला मौत आनी तो है लेकिन इस हाल में आए कि नमाज पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, कुरान की तिलावत करते करते मौत आ जाए,
नबी के रोजे मुबारक को देख के मौत आ जाए, काबा का तवाफ करते हुए मौत आ जाए, गौसे आजम के मजार पे मौत आ जाए, जब इस हाल में मौत आएगी और तुम्हारा जनाजा ककराली की धरती से गुजरेगा तो लोग जनाजे को देख के कहेंगे देखो देखो ये नमाजी का जनाजा है, रोजेदार का जनाजा है, ये हाजी का जनाजा है, गरीबों की मदद करने वाले का जनाजा है, अपनी बीवी के हुकूक अदा करने वाले का जनाजा है, माँ बाप के कदमों को चूमने वाले का जनाजा है। लोग तुम्हारे जनाजे को देख के मुस्कुरा देंगे और मुस्कुरा के कहेंगे देखो ये गद्दार का जनाजा नहीं बल्कि ये मुस्तफा के वफादार का जनाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। साहिब तुमने आसान समझ लिया है, बहुत आसान। जवानों बैठो, थोड़ी देर और बैठ जाओ, हाँ थोड़ी देर और बैठ जाओ। अगर डीजे होता ना तो आंखें इतनी सिकती तो उठने दिल ही नहीं करता, है ना, नहीं करता दिल। ये इंसान है ना, दिल है, इतनी बड़ी आबादी। अल्लाह, ककराली का नाम सुनते थे हम, हाँ इलेक्शन में तो खूब नारे लगाते हैं, खूब। कभी पतई भी आया हूं मैं, खैया पतई, और काफी आना हुआ इस इलाकों में, नाम सुना था ककराली का। और अल्लाह के करम से तुम्हारे गांव के इस आलिम ने तुम्हारे गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर दिया है। कद्र किया करो, कद्र किया करो ऐसे आलिम की, कि जिसकी वजह से कभी इनको खानदान का निशाना मत बनाना। एक और मेरी कौम में बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है, यहां मस्जिदें कितनी है, कितनी बोलो, जोर से बोलो, पता है सबको? जाते हो ना मस्जिद में? हफ्ते में कितनी बार हैं? आप जाते हो रोज, लेकिन कुछ मुस्तफा के दीवाने तो ऐसे बोले हजरत हमारा बैल ही तो आ गया, कभी हमें देखा मस्जिद में? हमें नहीं देखा मस्जिद में। नहीं जाएंगे कब? इमाम से हिसाब लेने जाएंगे, ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे, जुमे की नमाज पढ़ने। 2 मस्जिदें आज जश्न यौम रजा मना रहे हैं, अल्लाह बरकतें दे, खुशियां दे। दिल के साथ एक बात आपसे बता रहा हूं, 2 मस्जिदें और मदरसे, एक मदरसा, माशाअल्लाह बड़ी आबादी है, तो बच्चे भी मदरसे में हर साल 10-20 फारिग होते होंगे, हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, वो उस साल जलसे में मैं ही आ रहा था तो लॉकडाउन हो गया था, है ना। अच्छा, सियासत करने भी मेरी कौम को मस्जिद और मदरसे ही मिलते हैं, मस्जिद और मदरसे। इससे बड़ी सियासत के अड्डे हमारी कौम के अंदर नहीं है। कुरान को चलाया जाता रहे, कौम के नेता घर के अंदर वाले कमरे में बैठते हैं, अंदर वाले कमरे में। मस्जिदें तोड़ी जाती रही, नेता अंदर वाले कमरे में। लेकिन सियासत होगी तो मस्जिद पे, सियासत होगी तो मदरसे पे। नहीं साहिब, ये मदरसा नहीं चलेगा, इस मदरसे में ये मुदर्रिस नहीं रहेगा। अपनी हालत पे रहम करो, रहम। तुम देखते हो इस दीन के इल्म को फैलाने के लिए मुस्तफा ने क्या किया है, वो नबी के सहाबा ने कितनी मशक्कत उठाई है। मैंने अपनी आंखों से अगस्त में देखा मस्जिद नबवी को, उस मंजर को, और मस्जिद के पास ही में सफ़ा का चबूतरा, इस्लाम का पहला मदरसा, इस्लाम का पहला मदरसा। साहिब, जिंदगी जीना ये कमाल नहीं है, नहीं है कमाल। जिंदगी तो जानवर भी जी के चले जाते हैं, क्या पता नहीं है आपको? ये भैंस, बैल, बकरी, बकरे सब जी के चले जाते हैं जिंदगी, लेकिन उनकी जिंदगी बामकसद नहीं है, बामकसद नहीं। मुसलमान, तेरी जिंदगी बामकसद है। तेरी जिंदगी अल्लाह ने तुझे भेजा है तो एक मकसद दे के भेजा है। आप कहोगे मकसद क्या है, तो खोल कुरान का 27वां पारा, उस 27वें पारे की एक आयत पढ़, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। क्या बोलो? जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी, बोलो भाई, अपनी इबादत के लिए। मैं ये नहीं कहता कि सियासत मत करो, करो सियासत, करो सियासत। मैं ये कहता हूं कि सियासत भी इस्लाम का एक हिस्सा है,
लेकिन पाको साफ नापाक सियासत नहीं। जिस ऐसी सियासत पे लात मार दो कि जो सियासत मुसलमान को मुसलमान से लड़ाए, ऐसी सियासत पे थूको जिस सियासत से मदरसे बंद हो जाए या मस्जिदें बंद हो जाए। ऐसी सियासत में आग लगा दो कि जैसे सियासत की वजह से कौम के बच्चों के हाथों से कुरान छीन जाए। आग लगा दो ऐसी सियासत को। सियासत करना मना नहीं है, क्या मेरे मुस्तफा ने नहीं की? नबी ने अपनी राजधानी मदीने में बैठ के, है ना, यमन को लश्कर भेज रहे हैं, शाम को लश्कर भेज रहे हैं। और मेरे मुस्तफा जब लश्कर भेजते थे तो अमीरों से क्या कहते थे? मुआज 10 चीजों की वसीयत कर रहा हूं, 10 चीजों की अमल करना। कहा आका बताइए। तो नबी फरमाते हैं ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुताम्मिदा, कभी जानबूझ के फर्ज नमाज मत छोड़ना, कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, कभी शराब मत पीना, है ना, कभी शराब मत पीना, कभी माँ बाप की नाफरमानी मत करना। ए ककराली के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि सियासत करो, अपने वोटों की सियासत वोटों में करो, लेकिन कभी किसी मस्जिद को सियासत का निशाना मत बनाओ, कभी किसी मदरसे को सियासत का निशाना मत बनाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने मदरसे बंद कर दिए तो तुम्हारे बच्चों के हाथों में कुरान कौन देगा? अगर तुमने मदरसे बंद कर दिए तो तुम्हारे बच्चों को नबी की सीरत कौन सिखाएगा? अगर तुमने कुरान बंद कर दिए तो तुम्हारे बच्चों को नबी के कौनैन की हदीसें कौन बताएगा? अगर तुमने कुरान बंद कर दिए तो अंजाम यही होगा कि बच्चा तो तुम्हारा होगा लेकिन किरदार गैरों की तरह अदा करेगा। बच्चा तुम्हारा होगा और मिल्लत के नौजवानों, मुझे कहने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा, अगर तुमने मदरसों और मस्जिदों पे सियासत अगर की तो आलम यही होगा कि बेटी तेरी होगी लेकिन गैर मुस्लिम के साथ भागती नजर आएगी, बेटा तेरा होगा लेकिन गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती करता नजर आएगा। मैं तुझसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कभी भी कितना भी नुकसान हो जाए अपनी सियासत का निशाना ना तो कभी किसी आलिम को बनाना, ना कभी किसी मदरसे को बनाना, ना कभी किसी मस्जिद को बनाना। याद रखो ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसे रसूलुल्लाह का घर है। अगर तुमने अल्लाह के घर को वीरान करने की कोशिश की तो अल्लाह तुम्हारे घरों को ऐसा वीरान कर देगा, ऐसा वीरान कर देगा कि तुम्हारे घरों में कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। और अगर रसूलुल्लाह के घर को तुमने वीरान करने की कोशिश की, कुरान के इल्म को लोगों से महरूम करने की कोशिश की, तो याद रखो अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई मदरसे बंद मत करो। चलाओगे मदरसा? बोलो भाई, चलाओगे? चलाओगे मदरसा? बगदाद शरीफ का गौसे आजम का मदरसा देखा आपने? मदरसा निजामिया नहीं देखा है? कभी जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह अगर तौफीक दे तो कभी बगदाद के मंजर देखिए। मदरसे के पास में सरकार गौसे आजम ने कहा था कोई मेरे मदरसे के पास से भी गुजर जाए तो अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है ना, है ना। वो मदरसा तो बहुत बहुत अजीम इमारत में बना हुआ है। साहिब, आप अपने गांव के मदरसों को कभी आबाद बर्बाद मत करना। और गुजारिश आपसे ये करूंगा, उन लोगों की हिमायत में हमेशा रहना जो दीन की हिमायत में खड़े रहते हैं। क्या बोलो? जो दीन की हिमायत में खड़े रहते हैं। और जो दीन की हिमायत में खड़े नहीं होते, कभी तुम भी उनकी पुष्टपनाही के लिए पीछे मत आना। भाई, अपनी जिंदगी को गुजारो, सही तरीके से गुजारो। क्या आप जानते नहीं हो, नबी के कौनैन जब मेराज को गए थे ना, मेराज को, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ, बस गुफ्तगू मेरी ख़त्म हो रही है। जब मेरे मुस्तफ़ा मेराज को गए थे तो जिब्रील अमी नबी के कौनैन के साथ थे। मेरे आका ने देखा कि चंद लोग मेराज की रात में नबी ने देखा कि ऐसे हैं कि जिनके सरों पर कुछ लोग मोटे मोटे पत्थर मार रहे हैं। कैसे कैसे पत्थर? बोलो भाई,
मोटे मोटे पत्थर मार रहे हैं। सर पे बड़ा मोटा पत्थर मारा, नीचे लुढ़क के चला गया। वो पत्थर को उठा के लाई, इसका सर ठीक हो गया। फिर पत्थर से मारने लगे। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। मेरी माँ और बहनें गौर से सुनना, मेरे भाइयों तुम भी, नबी की आंख में आंसू आ गए। नबी फरमाते हैं जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील कहते हैं आका थोड़ी आगे और चलिए, मेरे मुस्तफ़ा थोड़ी आगे और चले। तो नबी ये कौनैन ने क्या देखा कि चंद लोग ऐसे हैं कि जिनके पेट इतने बड़े कि जितने बड़े इंसान के रहने के कमरे होते हैं, कमरे इतने बड़े पेट। हदीस शरीफ है मेरे मुस्तफ़ा की, ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा, पूछिए उलमा इकराम से। इतने बड़े पेट, और किसी के पेट में सांप है, किसी के पेट में बिच्छू हैं, किसी के पेट में और दूसरे दुनिया के कीड़े हैं। नबी के कौनैन और आगे गए। मुस्तफ़ा की आंख में आंसू हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा कभी अपनी उम्मत को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं करते। और आगे तुम्हारे रसूल गए। नबी के कौनैन ने क्या देखा कि नबी के कौनैन के दीवानों, चंद लोग वो हैं कि जिनके सामने दो हांडियां रखी हैं, एक में सड़ा हुआ गोश्त है, एक में सही गोश्त है। ये लोग सड़े हुए गोश्त को खाते हैं और सही गोश्त को हाथ तक नहीं लगाते। नबी के कौनैन ने और आगे देखा कि चंद औरतें वो हैं कि जिनकी जबान पकड़ के जहन्नम की आग में लटकाया जा रहा है। नबी के कौनैन और आगे बढ़े तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या देखा? चंद औरतें वो हैं कि जिनके सीने के बल जहन्नम की आग में लटकाया जा रहा है। नबी की आंख में आंसू हैं। जिब्रील से पूछते हैं जिब्रील ये कौन कौन है? तो जरा गौर से सुनिएगा, यौम विलादत आला हज़रत में आने वालों, जिब्रील कहते हैं आका जी जिनके सर को पत्थरों से कुचला जा रहा है, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते थे। आगे पढ़ते तो थे लेकिन जोहर के वक्त में जोहर की नहीं पढ़ते थे, असर के वक्त में असर की नहीं पढ़ते थे। मिल्लत के नौजवानों, जिब्रील कहते आका जी कयामत तक इनके सरों को पत्थरों से कुचला जाएगा। बताइए जो लोग सुस्ती करते हैं उनका यह आलम है, तो जो नमाज पढ़ते नहीं है उनका आलम क्या होगा? कुरान का 29वां पारा है। नबी के कौनैन के दीवानों, कुरान के 29वें पारे में जब जन्नती लोग जहन्नमियों की चीखों को सुनेंगे तो वो जहन्नमियों को देखेंगे तो जहन्नमियों में बड़े बड़े नेता नजर आएंगे, बड़े बड़े लोग अमीर नजर आएंगे। तो जहन्नमी लोगों को देख के जन्नती कहेंगे तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तुम्हारे पीछे तो हमारे गांव में बड़े बड़े लोग जाते थे, बड़े नारे लगाते थे तुम्हारे, बड़ी इज्जत करते थे तुम्हारी, लेकिन आज तुम जहन्नम की आग में क्यों जल रहे हो? तो वो जहन्नमी कहेंगे लम नकू मिनल मुसल्लीन वलम नकू नुतिमुल मिस्कीन। वो जहन्नमी लोग कहेंगे हम नेता तो जरूर थे, जमींदार तो जरूर थे, हम अमीर तो जरूर थे, लेकिन लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। वलम नकू नुतिमुल मिस्कीन, हम कभी मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे। हमारे दस्तरखान तो अमीरों के लिए थे, हमारे दस्तरखान तो अहले सरबत के लिए थे, हमारे दस्तरखान तो दौलतमंदों के लिए थे। हमने कभी अपने दरवाजे को या अपने दस्तरखान को गरीबों के लिए नहीं खोला है। अल्लाह ताला उसी जुर्म की सजा हमको आज अता फरमा रहा है कि हमको जहन्नम में डाल दिया है। ए लोगों किस ख्याल में को तुम, क्या तुमको मरना नहीं है? नबी के कौनैन फरमाते हैं कि जिनके पेट में सांप और बिच्छू हैं, ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में सूद का काम करते थे, प्रयास का काम करते थे। आज कितने मुसलमान इस जमीन के ऊपर हैं जो सूद का काम भी कर रहे हैं, प्रयास का काम भी कर रहे हैं। क्या अल्लाह तुमको रोजी नहीं देगा? रक्षा चलाने वाले भी जिंदगी गुजार रखे हैं। मिल्लत के नौजवानों, भट्टे पे ईंट ढोने वाले भी जिंदगी गुजार रखे हैं, लेकिन वो मेहनत की कमाई से। लेकिन तूने गरीबों का खून चूसा है, तुमने यतीमों का खून चूसा है। जरा मुझे बता कि उसके दिल की आहें कहां जाएंगी, उसकी बद्दुआएं कहां जाएंगी? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जवानों अपनी जिंदगी को सुधारो, अमीरों अपनी जिंदगी को सुधारो, मेरी माँ और बहनों तुम भी अपनी जिंदगी को सुधारो। अगर घर से निकलो तब पर्दे की हालत में, वलीमे में जाओ तब पर्दे की हालत में, शादियों में जाओ तब पर्दे की हालत में, हॉस्पिटल में जाओ तब पर्दे की हालत में, घर में रखो तब भी इस्लामी शरीयत को अपनाते हुए अपने घरों पे मुसल्ले बिछा बिछा के नमाजें पढ़ो। और जवानों तुम भी नबी के कौनैन का कलमा सही तरीके से पढ़ो, मुस्तफा के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर नबी के सच्चे गुलाम बन गए तो दुनिया तुम्हारी गुलामी करती नजर आएगी। दुनिया तुम्हारी गुलामी करती तो साहिब जिंदगी सही तरीके से गुजारेंगे, इंशाअल्लाह। गुजारेंगे कि नहीं? आप अपने जिस जिस सिलसिले से मुत्तसिल हैं, सिलसिले अशरफिया के बुजुर्गों को देख लो, वो भी कितने नेक हैं।
कभी नमाज नहीं छोड़ते, झूठ नहीं बोलते। सिलसिला कादरिया के बुजुर्गों को देखो, वो भी कभी गलत काम नहीं करते। साहिब, आप अपनी जिंदगी को अल्लाह ने दी है तो गनीमत जानो, इस्लाम के तरीके पे चल के जिंदगी गुजारो और अपने गांव के मदरसे को आबाद करो। करोगे? करोगे? हाथ उठा के बताएं। करेंगे इंशाअल्लाह। और साहिब कभी जिंदगी में कभी किसी आलिम को, पढ़ने वाले तालिब इल्म को कभी बुरा मत कहना, है ना, कभी बुरा मत कहना। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन है कि जिनकी 2 हांडियां रखी हैं, एक पे सड़ा हुआ गोश्त, एक पे सही गोश्त है, लोग सड़े हुए को खा रहे हैं और सही को जो है नहीं खा रहे हैं। तो जिब्रील कहते हैं, आका जी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हलाल बीवियां दी थी निकाह के जरिए, लेकिन अपनी बीवियों को छोड़ के रात दूसरों की बेटियों के साथ गुजारते हैं, दूसरी की बीवियों के साथ गुजारते हैं। साहिब, ये बहुत बड़ी सज़ा है। जिना एक कर्ज है, अगर तुम इसको करोगे तो उसका बदला तुम्हारे घर के किसी न किसी फर्ज से लिया जाएगा। क्या तुमने इस बात को नहीं पढ़ा कि एक गरीब घर है, बाप है सिर्फ अकेला, एक बेटी है, एक माँ है। अचानक बाप की तबीयत खराब हो गई और बेटी अपने बाप का अकेला सहारा थी। जब तक बाप सही था तो बेटी को भी खर्च का पैसा देता था, लेकिन जब बाप चरपाई पे पड़ गया बिस्तर पे, तो बेटी ने एक दिन सोचा ये मेरा वजूद मेरे बाप के वजूद की वजह से है, अगर बाप ही ठीक नहीं तो इस हुस्न का क्या होगा, इन हाथों का क्या होगा। एक दिन बेटी सुबह सुबह अपने हुस्न को बेचने के लिए शहर के चौराहों पे निकल गई। उस जगह पहुंच गई जहां हुस्न की बोलियां लगती हैं, उस जगह पहुंच गई जहां इज्जतों को नीलाम किया जाता है, जहां इज्जतें बिकती हैं। लड़की जाके बुरके में खड़ी हो गई, किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। इसने सोचा मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, शायद इस तरफ मेरी तरफ इस वजह से ग्राहक नहीं आ रहे। इसने अपने बुरके के निकाब को खोला और खोलने के बाद चेहरा दिखा के खड़ी हो गई, फिर भी इसकी तरफ कोई नहीं आया। इसने बुरके को उतार लिया, फिर भी इसकी तरफ कोई नहीं आया। उधर शाम जब हो गई तो बाप की आंखों में भी आंसू आ गए, माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। सुबह से मेरी लगते जिगर कहाँ चली गई, इसलिए कि जब बाप की बेटी घर से बाहर जाती है तो उस बाप से पूछिए कि लौट के नहीं आती तो कितनी तकलीफ होती है, माँ कितनी आंसू बहाती है। ये बाप भी रोने लगा, माँ की भी आंख में आंसू आ गए। मगरिब की नमाज पढ़ी, बेटी किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला तो बेटी दरवाजे पे खड़ी है, चेहरा नीचे झुका है। माँ ने चीख मारते हुए बेटी को अपने सीने से लगा लिया। बाप भी बीमारी के आलम में बिस्तर से उठ गया, कहने लगा लगते जिगर, जिस इज्जत को 20 साल संभाल के रखा था, आज तुमने उस इज्जत को बर्बाद करके आ गई हो। बेटी की चीख निकल गई, अब्बू जान आपका बिस्तर पे लेटा हुआ मुझसे देखा नहीं गया, मैं गई तो अपने हुस्न को बर्बाद करने के लिए थी, अपनी इज्जत को बेचने के लिए गई थी। लेकिन अब्बा जब शहर के चौराहे पे खड़ी हो गई तो लोग आते रहे और अपनी जरूरत की लड़कियों को लेकर के अपने साथ जाते रहे। अब्बा जान मुझे किसी ने निगाह उठा के भी नहीं देखा, मुझे किसी ने छू के भी नहीं देखा। बाप ने जब इतना सुना है, चारपाई ही पे अपने सर को सजदे में रख लिया। बेटी कहने लगी अब्बू जान आप सजदा इस वक्त क्यों कर रहे हैं? तो ये बाप सजदे से सर उठा के कहते हैं, ए बेटी आज जो तेरी इज्जत सलामत है जो वापस लौट के आ गई, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें तो तेरा बाप ही का कमाल है, तेरा अब्बू का कमाल है। कहा बेटी ने अब्बू वो किस लिए? तो बाप कहता है बेटी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी निगाह से किसी की औरत को नहीं देखा है, किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है, किसी की माँ को गलत निगाह से नहीं देखा है। तो मुझे मेरे रब पे यकीन है कि जब मैंने किसी की बेटी पे गलत निगाह नहीं डाली है तो कोई मेरी बेटी पे गलत निगाह नहीं डाल सकता है, कोई मेरी लगते जिगर को गलत निगाह नहीं डाल सकता है। ए मेरे भाइयों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बेटियां तुम्हारी भी है, बहनें तुम्हारी भी हैं, बीवियां तुम्हारी भी हैं। आज तुम अगर दूसरे की बेटी पे गलत निगाह रखोगे तो क्या कोई बड़ी बात है को कोई तुम्हारी बेटी को छोड़ देगा या किसी की निगाह तुम्हारी बेटी से बच जाएगी, तुम्हारी बीवियों से बच जाएगी? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं अगर अपनी बेटियों की हिफाजत करना चाहते हो तो अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को महफूज कर दो। अपनी बीवियों की हिफाजत करना चाहते हो तो अपनी निगाहों से दूसरों की बीवियों की हिफाजत कर लो। अगर अपनी माओ की हिफाजत करना चाहते हो तो अपनी निगाहों से दूसरों की माओ की हिफाजत कर लो। तुम अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को महफूज करोगे, अल्लाह ताला दूसरों की निगाहों से तुम्हारी बेटियों की इज्जतों को बचा लेगा।
हमारी बेटियों की इज्जतों को ये तो लेना देना है, कमा तुदीनु तुदान, जैसे को तैसा है, जैसे को तैसा। साहिब जिंदगी सही तरीके से गुजारो, है ना। बहुत नबी कहते हैं कि मैंने जबान के बल जहन्नम में लटकते हुए देखा है। कौन है वो? आका कहते हैं वो औरतों को देखा है जो औरतें चुगली करती हैं। क्या करती हैं? चुगली करती हैं। ये औरतें चुगली बहुत ज्यादा करती हैं, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा ये बला चुगली की औरतों के अंदर है, औरतों के अंदर। आप देखिए, अगर किसी गांव में किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो और ऐलान लग जाए कि फुला का इंतकाल है, ट्राली में सबसे आगे जाके बैठेंगी, है ना। और जब तक वहां जाएंगी पूरे गांव की औरतों पे हाथ निकाल देंगी, फुला ऐसी है, फुला ऐसी है, फुला का शोहर ऐसा, फुला का शोहर ऐसा। मेरी माँ और बहनों, अपनी जबानों को तुम भी मजबूत करो, साफ रखो, दिल को भी साफ रखो। घरों में तुम नमाजें पढ़ो, और जवानों तुम भी अपने घरों में इस्लाम का माहौल पैदा करो और मस्जिदों में नमाजें पढ़ो। याद रखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। परसों ही दो हाफिज कुनरकी के पास में बड़े खूबसूरत थे, है ना। सैफनी के दो हाफिज थे, एक का नाम मौलाना आसिफ और एक और थे, क्या नाम था? एक शान आलम और एक मौलाना आसिफ। दो लोग थे, शायद मुरादाबाद से जा रहे थे, कहीं से बेकाबू कोई गाड़ी आई, मोटरसाइकिल की टक्कर मारी और दोनों के दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों का, है ना। घर से जब निकले थे तो माँ भी देख के मुस्कुराती होगी, मेरा जवान बेटा है, जल्दी लौट के आएगा। जवान भाई है, बहन कहती होगी जल्दी लौट के आएगा, है ना। लेकिन गए तो अपने पैरों पे थे, वापस लौट के आए हैं तो 4 लोगों के कंधों पे आ रहे हैं, 4 लोगों के। परसों की बात है, कोई पता नहीं है कब किसका इंतकाल हो जाए। घर से गए हो तो लौट के वापस आओ कि ना आओ, हम यहाँ से वापस घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना। कोई भरोसा नहीं है मौत का। इससे पहले कि मौत आए और तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद हो जाए, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। कभी किसी की मुखालफत मत करो, इस्लाम को नीचा मत दिखाओ, कुरान की मुखालफत मत करो, मस्जिदों को आबाद कर लो और मुसलमान आपस में मिल के रहो, भाई भाई बन के रहो। क्या आप देखते नहीं हो आज तुम तो इतने बिगड़ रहे हो? तुमने जमाने की हालत को नहीं देखा? आज से 15-20 साल पहले जो गैर मुस्लिम कौमें किसी छोटी जाति के साथ बैठ करके बात करना पसंद नहीं करती थी, खाना खाना पसंद नहीं करती थी, आज पूरी गैर मुस्लिम कौमें एक साथ खाना खा रही हैं, एक साथ बैठ रही हैं, एक साथ चल रही हैं। उनके मजहब की बात आती तो एक साथ रोड पर निकल के आते। लेकिन ए मुसलमान, जब तेरा मामला आता है तो तू तुरक अलग है, कुरैशी अलग है, पठान अलग है, शेख अलग है, मलिक अलग है, तू कौमों में बिखरा पड़ा है। इस कौम को छोड़ दे, इससे ऊपर भी एक चीज है और वो चीज क्या है? वो इस्लाम है। इस्लाम के एतबार से मोहब्बत कर, कुरान के एतबार से प्यार कर, नबी के कौनैन की उम्मत के एतबार से प्यार कर। अगर इस एतबार से रिश्तेदारी निभाएगा तो कसम खुदा की ये बिरादरी कभी भी आड़े तेरे नहीं आएगी। और मैंने तो देखा है जिस गांव में अगर 4 बिरादरी हैं तो चारों में कौम परस्ती का झगड़ा है। मेरे भाई, इस कौम परस्ती के आलम में तू मर मिटा है। क्या तू जानता है कि तेरे परदादा शेख थे कि पठान थे कि कुरैशी थे? क्या परदादा के ऊपर कौन थे? मिल्लत के नौजवानों, सरकार इमाम आजम कहते हैं ज़य्यिनुल अंसाबा अजमहुम, अजमी लोगों ने अपने नसबों को ज़ाये कर दिया। हमें अपने बाप का पता है, दादा का, परदादा का पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे, उससे पहलों का पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन तूने कौम को सब कुछ बना लिया है। ए ककराली के खुश अकीदा सुन्नी भाई, इस कौम की लड़ाई को छोड़ दे, बिरादरी की लड़ाई को छोड़ दे, सबसे ऊपर चढ़ के सोच और ये देख कि तू मुस्तफा का गुलाम है, कुरान पढ़ने वाला है और तुझको पहले मुसलमान कहा जाता है, बाद में पठान कहा जाता है, बाद में अंसारी कहा जाता है, बाद में कुरैशी कहा जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये कौम परस्ती का जरासीम तेरे अंदर से खत्म हो गया तो फिर तुझे दुनिया में कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हो सकता है। मिल्लत के नौजवानों, जब टुकड़े तुम्हारे अंदर है तो कोई भी आके तुमको जला के चला जाता है, कोई भी तुम पे हमले करके चला जाता है। अगर एक मुट्ठी बन जाओगे तो जमाना तुमको देख के फिर भी कहेगा ना कल मुसलमानों का कोई जवाब था, ना आज कोई जवाब है, ना कयामत तक कुरान के मानने वालों का कोई जवाब नजर आएगा। मुत्तहिद बन के रहो, मुत्तहिद। और ये जो कटिंग है ना, कटिंग कई तरह की कटिंग है।
उन कटिंगों को भी छोड़ दो। दाढ़ियों पे जो कट लगा रहे हो, क्यों नबी की सुन्नत को बिगाड़ रहे हो, है ना। मेरी माँ और बहनों, तुम घरों पे नमाज पढ़ो। अगर बच्चे तुम्हारी इबादत को देखेंगे तो यकीनन तुम्हारे बच्चे अगर गुलाम, अगर हुसैन नहीं तो हुसैन के गुलाम तो ज़रूर बनेंगे। और करंट इशू जो मैंने पहले बताया, गुफ्तगू मेरी ख़त्म हो गई है, बस नौजवानों में आपको तैयार करना चाहता हूँ। आप अपने गांव की मुकम्मल तरीके से हिफाजत करो, मुकम्मल तरीके से। आपके गांव की बेटियां जाती हैं पढ़ने TMU, जाती हैं पढ़ने बड़े बड़े कॉलेजों में, जाती होंगी, लेकिन मेरे भाई आपकी बहन जाती है तो उसको तुम घर से अकेले मत छोड़ो। देखो मेरी बहन कहाँ जा रही है, तो स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही, किसके पास बैठती है, कौन से होटल में चाय पीती है, किसके साथ तफरी कर रही है, कहाँ घूम रही है। मेरे भाई ये तो तुम्हारी बेटियां हैं। नबी के कौनैन के कलमा पढ़ने वालों, क्या आपने देखा है मरियम जब पैदा हुई तो मस्जिद अक्सा में छोड़ आए थे हज़रत मरियम को, और छोड़ के जब आए तो मेहराब मरियम बना दी थी। पूरा किस्सा आप 3 पारे में पढ़ सकते हैं कुरान के। तो जब मरियम इबादत करने लगी ना, उसमें नबी की माँ थी मरियम। किसकी बोलो? नबी की माँ। जब इबादत की इस मंजिल पे आ गई मरियम कि बेमौसम के फल उनके पास रखें, मिसाल के तौर पे केले का ज़माना नहीं है, केला उनके पास रखा, सेब का ज़माना नहीं है, सेब उनके पास रखा है। तो हज़रत ज़करिया ने आके उनसे पूछा, है ज़करिया ये तेरे पास बेमौसम के फल कहाँ से आ गए? तो मरियम ने कहा मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है ना, खिलाता भी है पिलाता भी है। किसने पूछा? ज़करिया जो नबी है। किससे पूछा? नबी की माँ से पूछा। जब बेमौसम के फल देखे, क्या तुम कभी अपनी बेटियों के हाथ में वो मोबाइल देखते जो तुमने कभी नहीं ला के दिया? क्या तुमने बेटी से पूछा बेटी मोबाइल मैंने ला के नहीं दिया, तेरे पास कहाँ से आ गया? तेरी बेटी वो चप्पल पहन के गई थी जो तू लेके आया था, वापस जब आई है तो वो पहन के आई, तूने ला के नहीं दिया। क्या तूने अपनी बेटी से पूछा बेटी ये चप्पल मैंने ला के नहीं दिया, तेरे पास कहाँ से आया? ये जोड़ा मैंने ला के नहीं दिया, तेरे पास कहाँ से आया? क्या तेरी बेटी मरियम से ज़्यादा तकवे वाली हो गई? क्या तेरी बेटी फातिमा से ज़्यादा तकवे वाली हो गई? आज यही वजह है, एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 10 लाख मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादियां की हैं। मेरे पास अखबार की कटिंग मौजूद है। तो भाई अपनी बेटियों का, अपने बेटों का ख्याल रखो, उनकी भी पहरेदारी करो। हाँ, एक बार और पहरेदारी करते हो तुम किसकी? मस्जिद के इमाम की बहुत करते हो। कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, कहाँ किससे बात करता है, बहुत लंबी बात।